नमस्कार, मैं हूं चांदनी राज और आप देख रहे हैं लोक बात, जनता की बात जनता के साथ। कोरोना वायरस का कहर जिस तेजी से पूरे विश्व में, पूरे देश में फैल रहा है, उसी को मद्देनजर रखते हुए ई एजेंडा में दिल्ली सरकार ने दिया एक अहम बयान और कहा कि पूरी दिल्ली को सील करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उन एरिया को सील करने की आवश्यकता है जहां पे कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ कंटेनमेंट जोन को सील किया जाए, पूरी दिल्ली को सील ना किया जाए। ऐसे 97 कंटेनमेंट जोन हैं दिल्ली में, तो सिर्फ उन एरिया को सील किया जाए, पूरी दिल्ली को सील करने की आवश्यकता नहीं है। इससे दिल्ली की जो अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित होगी। दिल्ली को अब खोलने की ज़रूरत है। जो ग्रीन जोन है, जो कोरोना मुक्त एरिया है, उनको तो खोलने की आवश्यकता है, उनको सील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका कहना है कि जो जिस तरीके से बात की जा रही है कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में 15 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आते हैं तो पूरी डिस्ट्रिक्ट को सील किया जाएगा। तो उनका कहना है कि इस तरीके से पूरी डिस्ट्रिक्ट को सील करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने समझाया कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के किसी एक गांव में कोरोना के नए मामले सामने आते हैं तो सिर्फ उस गांव को सील किया जाए, ना कि पूरे डिस्ट्रिक्ट को। उनका इस तरीके का बयान सामने आया है। इसी के साथ साथ बात करें हम दिल्ली की, तो दिल्ली में भी जो कोरोना की रफ्तार है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली में भी 3700 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित लोग पाए गए। और दिल्ली के ही कापसहेड़ा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है कि वहाँ पे एक बिल्डिंग में 41 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। जी हाँ, 41 लोग ऐसे पाए गए जिनको कोरोना हो रखा है। और इसी के साथ तुगलकाबाद में भी 15 नए मरीज सामने आए, उनके भी जो रिपोर्ट्स हैं वो पॉजिटिव पाई गई। तो बहुत ही हैरान कर देने वाली और बहुत ही दुखद बात है कि बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है कि इतनी पाबंदियों के बावजूद भी कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और इसी के साथ बात करें हम कोरोना वॉरियर्स की, तो कहीं ना कहीं कोरोना वॉरियर्स भी इसकी चपेट में आते जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। जी हाँ, दिल्ली में ही 12 सीआरपीएफ जवान जो हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके कारण जो कोरोना का आंकड़ा है वो कोरोना संक्रमित जवानों का आंकड़ा है वो 122 बढ़कर हो गया। तो बहुत ही दुखद और चिंता का विषय है। लेकिन इस दुखद परिस्थिति में कोरोना के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक अहम फैसला और लिया। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने एक मेडिकल बस सर्विस लॉन्च करी, कोरोना रैपिड टेस्टिंग मेडिकल क्लिनिक। इस मेडिकल बस सर्विस के थ्रू जो है ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग किए जाएंगे। इस मेडिकल बस सर्विस का जो लक्ष्य है वो यही है कि जो टेस्टिंग का दायरा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। जिस एरिया में जितने ज़्यादा टेस्टिंग होंगे उतना ही ज़्यादा जल्दी कोरोना के जो मरीज़ हैं उनका इलाज शुरू किया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा कदम है कि टेस्टिंग बढ़ाई जाए, टेस्टिंग का दायरा बढ़ाया जाए। अगर इस तरीके से जो टेस्टिंग होगी तो जो डॉक्टर्स हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको भी काफ़ी सहायता मिलेगी। वो भी कोरोना के जो मरीज सामने आते हैं ना, उनका जल्दी से जल्दी इलाज शुरू कर सकेंगे। तो इस कोरोना की जो लड़ाई में जिस तरीके से दिन प्रतिदिन नए नए कदम उठाए जा रहे हैं और कोरोना की वजह से अब लॉकडाउन का तीसरा चरण भी शुरू हो गया है, लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। तो इसीलिए लोक बात की पूरी टीम आप सभी से अनुरोध करती है कि प्लीज़ लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें, मास्क लगाएं और देखते रहें लोक बात। धन्यवाद।